हमारा जमीन है, खतियान में सब है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर लोग प्लॉट छोड़ देगा तो कहीं पर खाता छोड़ देगा, और जब कराने आएगा तो प्रति डिसमिल 2000 रुपया ये लोग वसूलता है। उनको सोचना चाहिए कि क्या हाल हुआ होगा उन लोग का छत का, कैसे वो लोग अपना जीवन गुजारिश कर रहा है। घर बनाएंगे, हम लोग गरीब आदमी है दीदी, घर बनाएंगे कि हम लोग बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। सत्यापन भी करते हैं कि ये HSC विस्थापित है, इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, उसके बावजूद भी उन लोगों का अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता है। कहते हैं कि मैया सामान का पैसा जा रहा है, इसलिए वृद्धा विधवा विकलांग नहीं देंगे। तो भाई आप वृद्धा विधवा विकलांग क्यों नहीं दीजिएगा? आपको देने का फर्ज बनता है, लेकिन ये नहीं देते हैं। सबका घर टूटा हुआ है और इतना पानी पूरा डूब गया है घर में, आदमी कैसे रहेगा? उसके वजह से, पानी की वजह से बच्चा लोग को बीमारी हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है। जितने भी कर्मचारी है यहाँ उन लोगों को रखा गया है कि वो लोग ग्रामीणों की मदद करें, उन लोगों का सहयोग करें, पर यहाँ लोगों को बस परेशान किया जाता है। सीओ वीडियो हम लोग को कमजोर समझ रहे हैं, बोल रहे होंगे कि ये लोग आए हुए हैं तो क्या उखाड़ लेंगे, तो हम लोग का बात अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग अगला DC ऑफिस में भी कार्रवाई करेंगे। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नामकुम अंचल सह प्रखंड कार्यालय में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रखंड के लोग यहां घेराव करने पहुंचे हैं। इनकी बहुत सी मांगे हैं, इनकी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के ये नामकुम प्रखंड जनप्रतिनिधि के बैनर तले यहां पर पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम आरती कुजूर है, पूर्व जिला परिषद सदस्य। क्या समस्याएं हैं लोगों की? ये प्रखंड और अंचल कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र के लिए कह दीजिए ये उनका सचिवालय है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों का विकास के जगह में यहाँ पर दलालों का अड्डा रहता है। जब भी ये ग्रामीण यहाँ काम करने आएंगे, ग्रामीणों का काम नहीं होता है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर देखिए दलालों का अड्डा होता है, काम होता है। यहाँ पर देखिए अभी ओलावृष्टि हुआ, ओलावृष्टि में 5 पंचायत जिसमें खिजरी, चंदागासी, कुटियातू, हाहाब और ये रामपुर ऊपर, ये तमाम जो है सारा उनका अल्बेस्टर टूट गया, खपरा टूट गया। कई बार लोगों को कहे कि आके देख लीजिए, हम लोग कितना फॉर्म भी जमा किए, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं। अभी कितना पानी हुआ, कितना लोगों का घर गिरा, यहीं पर रोड किनारे घर पेड़ गिरा, लोग एक्सीडेंट किया, डेथ कर गया, लेकिन इन लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि जाके लोगों के क्षेत्र में जाके देखे। और आप ऑनलाइन कहिएगा, ऑनलाइन हम लोग करते हैं, यही लोग ऑनलाइन करता है। हमारा जमीन है, खतियान में सब है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर लोग प्लॉट छोड़ देगा तो कहीं पर खाता छोड़ देगा, और जब कराने आएगा तो प्रति डिसमिल 2000 रुपया ये लोग वसूलता है। और जब ग्रामीण दौड़ के थक जाते हैं तो फिर दलालों को, इन लोगों को वसूलने का मौका लगता है। और ये बताइए, कर्मचारी लोगों के पीछे कौन ऐसे लोग होते हैं, कौन ऑथराइज आदमी है जो निजी सचिव, निजी सहायक रखते हैं? हम लोग जाते हैं तो ये लोग अपना जो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये लोग अपना साथ एक निजी सहायक रखते हैं। वही निजी सहायक सारा डॉक्यूमेंट को देखते हैं, सारा डॉक्यूमेंट में लिखा पढ़ी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आखिर उनको क्या अधिकार बनता है? और ये दलालों का अड्डा है, और दलाली का सबसे बड़ा सबूत है। और कहिएगा तो यहाँ पर ग्रामीणों का कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सम्मान होता है जनप्रतिनिधियों का, ना कोई मान होता है, ना कोई काम होता है। पैसा का दीजिए, तुरंत काम कीजिए। जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र अगर पैसा नहीं दिए ना, आपको रिजेक्ट करेगा, लेकिन यही दीजिए पैसा, तुरंत आपको सेलेक्ट करके काम कर देता है। तो आखिर क्यों ये ऑफिस है? ये दलालों का अड्डा है, ये दलालों का प्रचार है, अति हो गया है। इसलिए आज हम लोग आए हैं और लगातार ये आंदोलन चलेगा। मैया सम्मान योजना के बारे में भी आप कह रही थी कि आप लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना का जो लाभ जितना जो मिलना चाहिए नहीं है, और कुछ लोगों को देखिएगा, सरकार ने कही थी कि सभी मैयाओं को सम्मान देंगे, लेकिन मैया सम्मान सभी महिलाओं को नहीं मिला है, कुछ को मिला है। तो कुछ के बाद बहुत आधा से अधिक महिलाओं को रोक दिया गया है जांच के नाम पर, तो कुछ के नाम पर वो रोक दिया गया। और कहीं बैंक जाइए तो बोलेंगे आंगनबाड़ी जाइए तो बोलेगा कि आप ब्लॉक जाइए, तो ब्लॉक, बैंक, आंगनबाड़ी करके रोक दिया है। और वृद्धा विधवा विकलांग लोगों का जो पैसा नियमित, जो उनको ज्यादा जरूरत है, कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा जा रहा है, इसलिए वृद्धा विधवा विकलांग नहीं देंगे। तो भाई आप वृद्धा विधवा विकलांग क्यों नहीं दीजिएगा? आपको देने का फर्ज बनता है, लेकिन ये नहीं देते हैं। और जमीन का लूट तो यहाँ पर चरम पर है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और ज्यादा बोलिएगा तो धमकी मिलता है। पिछले विगत कुछ महीने पहले आप लोगों ने सुना है कि भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण कई गरीबों के मकान के छत टूट गए, प्लस इतनी बारिश की वजह से बहुत लोगों के घर भी ध्वस्त हो गए हैं। उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया जा रहा कि सभी ग्रामीणों ने आवेदन जमा किया है, पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हम लोगों ने आप लोगों का पेपर आगे बढ़ा दिया है, पर हम लोगों को ये भी नहीं पता कि अंचल के यहाँ से पेपर आगे गया है और नहीं गया है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि देखिए ये जो प्रखंड विकास कार्यालय है, ये हम पूरा जो नामकुम प्रखंड का क्षेत्र है वो गरीबी क्षेत्र में आता है, और सभी लोग की बहुत उम्मीद लगा के आते हैं प्रखंड विकास कार्यालय कि हम लोगों का
विकास का जो कार्य होता है होगा शुरुआत यहीं से होती है। उनका मेन पॉइंट बिंदु विकास का यही है प्रखंड कार्यालय। फिर भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं और उनका कार्य नहीं होता है। यहाँ आने के बाद लोगों को कई जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ उन लोगों को रखा गया है कि वो लोग ग्रामीणों की मदद करें, उन लोगों का सहयोग करें, पर यहाँ लोगों को बस परेशान किया जाता है। आप अंचल अधिकारी की बात करें तो अंचल अधिकारी को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि हमारे जो नामकुम प्रखंड है वहाँ कितनी महिलाएं मुखियाएं हैं। वो आज तक हमको लगता है मुखियाओं लोग से कभी मिले भी नहीं और पहचानते भी नहीं होंगे कौन कौन मुखिया है। जो गिने चुने मुखिया आते हैं उनको ही वो पहचानते हैं। और बात करें हमारे जो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो HSC विस्थापित है, आज तक उन लोगों को 65 साल 70 साल होने जा रहा, पर आज तक उन लोगों का विस्थापित का जो मालिकाना हक है वो आज तक नहीं मिला। प्लस वहाँ के जो बच्चे हैं वो आज तक अपनी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रयास करते हैं और वहाँ हम लोग प्रमाणित करते हैं कि सत्यापन भी करते हैं कि ये HSC विस्थापित है, इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उसके बावजूद भी उन लोगों का अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और यहाँ जो अंचल अधिकारी है वहाँ हम लोग कई बार प्रयास किए हैं कि हम लोग वहाँ जाए, पर जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे गुटबाजी और ज़मीन का काम केवल होता है, वहाँ वही लोग बैठे रहते हैं। और इतने घर जो ध्वस्त हुए हैं उनमें आज तक अंचल अधिकारी को समय नहीं मिला, जितने राजस्व कर्मचारी उनको समय नहीं मिला कि वह अपने पूरे नामकुम प्रखंड में जो भी उनका पंचायत है, क्षेत्र है, वहाँ जाके भ्रमण करे क्या ये सही है और नहीं है। क्योंकि इतने ग्रामीण है वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि इतने भारी वर्षा में जो ओलावृष्टि जो बड़ा हुआ था उसमें से काफ़ी लोगों को हानि हुई है। और बात करें तो जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन है वहाँ भी लोगों को देखिए तो अवैध तरीके से उन पर कब्जा कर लिए हैं और उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और यहाँ आप जब भी आइए तो पाइएगा अंचल अधिकारी हमेशा बंद रहता है, और जब भी खुलेगा और वहाँ पे देखिएगा तो आने के बाद केवल भू माफियाओं का ही वहाँ पे जगह जमाव रहता है ताकि वो खुले और बस उसी में जाते हैं। आज तक जनप्रतिनिधि अंचल अधिकारी से नहीं मिले हैं। और इतना हम लोग प्रखंड आते हैं, जितने भी मुखिया हैं आज तक मुखियाओं को वो मान सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि ये प्रखंड कार्यालय चल रहा है तो पूरे जनप्रतिनिधि के द्वारा ही चल रहा है। और ये हम जनप्रतिनिधि है तो ये प्रखंड कार्यालय है, पर आज तक आप बोलिएगा तो बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं जिनको लोग पहचानते भी नहीं है कि ये मुखिया हैं। और प्रखंड कार्यालय आने के बावजूद भी हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो लोग ये नहीं बोलते कि मैडम आइए बैठिए, सर आइए बैठिए। इतनी महिलाएं मुखिया है पर आज तक महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं। महिलाओं को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुरुष आवाज़ उठाते हैं लोग उनको मान सम्मान मिलता है, और महिलाएं चुपचाप रहती है तो उनको कोई ये नहीं मान सम्मान नहीं मिलता है। कभी नहीं बोलता है कि कोई बैठा भी है तो वो नहीं उठता है कि मैडम आइए, मुखिया मैडम बैठिए, ऐसा भी नहीं। यहाँ मुखियाओं का भी मान सम्मान नहीं किया जाता है तो आम पब्लिक का क्या होगा। मुखियाएँ बहुत सारी समस्याएँ लेके आती है। और बात करें तो ग्रामीणों का आप देखिएगा, जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों का आज तक रसीद, मोटेशन, ज़मीन का जितने भी काम के लिए वो आते हैं तो केवल उनका काम पैसे पे तौला जाता है कि आप पैसा दीजिएगा तो आपका काम होगा। ऑनलाइन कटाना है ज़मीन का रसीद तो उसके लिए भी पैसा का बात किया जाता है। ज़मीन का कोई भी काम आइए तो बिना पैसा के नहीं होने वाला है। अब ग्रामीण बताइए किसान कहाँ से इतना पैसा लाएगा। आप मान लीजिए वो बोले उनको पैसा फिक्स है कि 1 डिसमिल में इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, पर वो कहाँ से देगा। वो खेती मजदूरी करता है और कहाँ से देगा। और यही सब मुद्दों को लेकर इतने ग्रामीण आज अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर आए हैं, ताकि हमारी समस्याओं को यहाँ के प्रखंड सा अंचल अधिकारी सुने और जो भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको वो सुने और जल्द से जल्द उन समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। पुष्पा तिर्की, लालखंड का पंचायत की मुखिया। नामकुम प्रखंड कार्यालय का घेराव करने पहुंची है यहाँ पर प्रखंड की जनता, और यहाँ पर कुछ एक महिला है जो अपनी समस्या में बताना चाहती है। क्या कहना है, क्या नाम होगा? सपना देवी नाम है, चंदाघासी पंचायत से आए हैं हम लोग। अभी नामकुम कार्यालय अंचल में आए हुए हैं, इसलिए आए हैं कि हम लोग के साथ बहुत दुख हुआ अप्रैल में, और अप्रैल से अभी सितंबर आज 9 हो गया। तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि क्या हाल हुआ होगा उन लोग का छत का, कैसे वो लोग अपना जीवन गुजारिश कर रहा है। घर बनाएंगे, हम लोग गरीब आदमी है दीदी, घर बनाएंगे कि हम लोग बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज का डेट में इंग्लिश का दुनिया है, बच्चा को नहीं खा के आदमी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा है। बच्चा पढ़ाएगा कि आदमी घर बनाएगा, वो देखिए। और उसके बावजूद भी यहाँ कुछ कागज पत्र अपना बच्चा के लिए, जैसे कि आवासीय, जाति, इनकम हम लोग बनाने के लिए आते हैं, नहीं बनेगा तो उसका वजह क्या है उसको भी हम लोग को जानना चाहिए।
और हम लोग को अगर इतना बनवाने जाते हैं तो क्या बोला जाता है? अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बन रहा है, इस तरह का बात बोला जाता है। और इतना जो पब्लिक हम लोग आए हुए हैं, अगर सीओ वीडियो हम लोग को कमजोर समझ रहे हैं, बोल रहे होंगे कि ये लोग आए हुए हैं तो क्या उखाड़ लेंगे, तो हम लोग का बात अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग अगला डीसी ऑफिस में भी कार्रवाई करेंगे। हम इतना ही बोल के तरह से घेराव करने हाँ करेंगे। और अभी तो हम लोग 1 केजी में 1 पाव आए हैं, अभी और 3 पाव बचा हुआ है पब्लिक, और आएंगे और करेंगे, लेकिन अपना हक को हम लोग लेके ही रहेंगे। ओलावृष्टि की वजह से आपका घर तहस नहस हुआ, ठीक हम है? लोग का घर टूट गया है, अभी भी मुआवजा आप जाके लोग को देख अभी तक सकते नहीं हैं। मिला? नहीं अभी तक नहीं अभी मिला। तक क्या क्या बोला जाता है जब आप मुआवजा की मांग करने जाते हैं? बोलता है कि आज जाएंगे कल जाएंगे बोल के बोला गया यहाँ पे, लेकिन 5 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन 1 दिन भी नहीं गया। हाँ पुलिस देखेंगे पहले, हाँ, बस हम उसके लोग बाद? लिखित के साथ यहाँ पे आवेदन के साथ दिए, आधार हुआ, जो आपका बैंक खाता हुआ, और एप्लीकेशन लिख करके दिए हैं। तो अभी तक से हम लोग का छत कैसा है उसको भी देखने नहीं गए हैं। रिश्वत मांगा गया था क्या आप लोग? जी 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 कितना कितना रिश्वत मांगा? अभी तो खैर वैसा नहीं हुआ था, लेकिन मुखिया भैया के साथ हम लोग सब किए थे। लेकिन यहाँ से जाके कार्यालय से अंचल से जाके कम से कम वहाँ पे 1 दिन तो देखना चाहिए ना, पंचायत में भी तो बुला के। तो ये चीज़ काम बिल्कुल ही नहीं हुआ, 3 से 4 महीना होने जा रहा है। और इतना बरसात में हम लोग कैसे गुजारिश किए उसको सोचिए। अभी भी आप जाके छानबीन कीजिएगा तो मेरा घर वैसा का वैसे ही है। इस बार का बारिश तो जान रहे हैं कैसा आ रहा है उसको, लगातार लगातार 1 सप्ताह 15 दिन पानी आ रहा है, लेकिन कभी कोई देखने नहीं गया। कितना पानी आया है, बहुत पानी आया है इस बार, लेकिन हम लोग का सोने की जगह नहीं है घर में। आदमी कहाँ सोएगा? रोड में। सबका घर टूट गया है। और पंचायत बोल रहे हैं, चंदाघासी पंचायत है, चंदाघासी पंचायत में सबका घर टूटा सबका घर टूटा हुआ है। और एकदम इतना पानी पूरा डूब गया है घर में, आदमी कैसे रहेगा? उसके वजह से, पानी की वजह से बच्चा लोग को बीमारी हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बच्चा लोग कितना का बच्चा मर भी रहा है। अब हम लोग क्या करें उसमें बताइए? और घर भी धंस गया है टूटने का कारण। और इसमें ये कारण है कि जाति आवासी बनाने के लिए यहाँ जब आते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं बनेगा, कितना मतलब महीना दिन 2 महीना लगेगा। उतना दिन तक आदमी अगर महीना 2 महीना 6 महीना लगा देते हैं, उतना दिन के बाद में तो सब हम लोग का बच्चा लोग का जो जाति आवासी बनने का रहता है और जमा करने का रहता है वो भी खत्म हो जाता है, डेट फेल हो जाता है। फिर कैसे होगा बताइए? फिर होता ही नहीं है।